आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अलजेब्रा में चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनफल कैसे निकालते हैं, भागफल, योगफल, सब सारी चीजों के बारे में हम लोग सीखा था। वहां उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल बन रहे थे ऐसे ही रैंडम चूज करके उसको बता दिया गया था ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए बताया गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, कंप्लीट देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा और साथ में बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे होंगे। हमने वहीं पर कहा था कि एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो ये है 30 पीवाईक्यूज जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑप्शन के थ्रू होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ट्रिक के थ्रू होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम लोग पूरी कंप्लीट उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो जितना भी बेस्ट अप्रोच होगा सबको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो जितने भी क्वेश्चन है सबके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हजम करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है गुणनफल x-2, x-3, x-5 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा अगर हम इन तीनों को गुणा करते हैं। इन तीनों को गुणा करने का मतलब ये तीनों एक साथ में नहीं होंगे, पहले दो का गुणा करो, उसके बाद छोटा सा नंबर आएगा उसको उठाओ, तीसरे वाले में गुणा करो, फिर आंसर आएगा। ठीक है, देखो x-2, x-3 इन दोनों को गुणा करना है। अगर आपको चौथी आइडेंटिटी पता हो तो उससे एक स्टेप बच सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा करेंगे। चौथी आइडेंटिटी क्या थी कि अगर आपके पास x प्लस ए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद कर लीजिएगा, और दूसरे में x प्लस बी हो तो इसका गुणनफल जो आता है वो एक्स स्क्वायर आता है, और साथ में a प्लस बी इंटू एक्स आता है, और साथ में a इंटू बी। ये है चौथी आइडेंटिटी। अगर दो को ऐसे गुणा करना है तो आप डायरेक्ट इन दोनों नंबर को यहाँ जोड़ करके लिख दीजिए और यहाँ इन दोनों को गुणा लिख दीजिए, बस काम खत्म। वैसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले x का गुणा x में तो एक्स स्क्वायर हो गया, x का -3 में तो -3x हो गया, -2 का x में तो -2x है, और इस -2 का -3 में करेंगे तो प्लस का 6 हो गया। ये दो ब्रैकेट का गुणनफल आया है। अभी तीसरा वाला बचा हुआ है तो तीसरे वाले को ऐसे ही गोद देंगे। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि सर जी हम तो डायरेक्ट जा सकते थे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अभी नहीं जा सकते हो। अभी आप सिर्फ एक स्टेप में कर तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बहुत ज्यादा आप न्यूटन आइंस्टीन हो तो कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसके बाद आसान है, पहले आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर -3x -2x करके -5x हो गया। अरे भैया 3 गधा इधर है, 2 गधा इधर, तो माइनस का 5 गधा हो गया, प्लस में 6 है और x -5। अब यहां से आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा करके फिर देख लो, या आपको चाहिए कि एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर कब बनता है उसी को निकाल लो, बस फाइनल आंसर है। जैसे देखो एक तरीका वो हम नहीं बता रहे हैं कि पूरा गुणा करो उसके बाद देख लो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर है, आप देख करके बता सकते हो। लेकिन देखो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, छोड़ दो। एक्स स्क्वायर का गुणा -5 में करोगे तो -5x स्क्वायर है। सही समझ में आ रहा है? कुछ लोग कहेंगे सर जी एक्स स्क्वायर का एक्स में कर दो तो एक्स क्यूब लिखो ना। अरे भैया नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने से कोई फायदा नहीं, एक्स क्यूब नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। इसलिए इसका गुणा इसमें करोगे, हटाओ, इसमें करोगे तो लिख दो। अब देखो -5x का इसमें करोगे तो -5x स्क्वायर, -5x का 5 में करोगे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, इसका इसमें करोगे नहीं आएगा, इसका इसमें करोगे नहीं आएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के दो टर्म रहेंगे। इनको देखो, ये -5 है, ये -5 है, इसका मतलब -10 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना बच रहा है, -10, इसलिए फाइनल आंसर हो गया चौथा वाला -10। समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है? इतना आसान तो क्वेश्चन है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस बी प्लस सी, यानी पहले ब्रैकेट का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, और फिर दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। आप यहां से ऐसा कर सकते हो, पहला तरीका कि सर जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, वैसे कर सकते हो। नहीं तो आपको एक फार्मूला पता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अगर कभी ऐसा हुआ पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले में कुछ भी हो सकता है, एक ट्रक नंबर हो सकते हैं, एक बोरा नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर तो इसके बराबर होता है, चलो यहां लिख देते हैं। एक बार पहला प्लस दूसरा लिखना है और एक बार पहला माइनस दूसरा लिखना है। स्क्वायर हटा करके दो ब्रैकेट बनाना है, उसके बाद एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। देखो वही चीज हमारे पास भी है, अगर हम इसको पहला मान ले तो ये दूसरा हो जाएगा। देख लो, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी ऊपर लगेगा ये वाला फार्मूला, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। दोनों का मतलब पहला दूसरा ब्रैकेट, एक बार दोनों को जोड़ना है। तो आराम से देख लो, आराम से a माइनस बी प्लस सी प्लस अपने पास से लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जोड़ना है सर जी, जोड़ना है। चलो दूसरा वाला लिखते हैं a माइनस बी माइनस सी, एक ब्रैकेट में हमने जोड़ दिया। दूसरे में घटाने की बारी आ रही है तो थोड़ा सा आराम से लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या गलती होने के चांस है? आराम से देखो क्या गलती होने का चांस है। सबसे पहले ये ब्रैकेट लगा दो। सर जी एक बार ये तो लिखो a माइनस बी प्लस सी, अब घटाना है, घटाना है, देखो घटाना है। आप चाहो, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो अगला ब्रैकेट वैसे ही पटक दो, और अगर आपके समझ में आ रहा है तो हमने बताया कि अगर कभी भी बाहर माइनस है तो अंदर सबका साइन चेंज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस का ए है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस का ए। ये है माइनस का बी तो हम क्या लिखेंगे? प्लस का बी। ये है माइनस का सी तो हम लिखेंगे प्लस का सी। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में फिर यही आएगा अगर आप ब्रैकेट यूज करेंगे तो। चलो हम फिर से आपको बता देते हैं, यहां से मिट जा भैया धनाधन। देखो ये हो गया, इसमें घटाना है, इसके बाद ब्रैकेट यूज कर दो, a माइनस बी माइनस सी। अब ये लगा, सही है। एक बार हमने दोनों को जोड़ा है, जोड़ने पर अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए वैसे ही फुर्सत से आराम से लिख दिए। लेकिन अगले वाले में माइनस करना तो माइनस के बाद, माइनस का मतलब खतरा है भैया, गधा है तो आगे वाले को गधा बनाने की कोशिश करेगा। नीचे जो है उसको वैसे ही पटक दो। अब चलो यहां देखो, ये देखो है प्लस का सी, ये है माइनस का सी, गया तेल लेने, ये है। और कुछ कट रहा है? चाहिए, नहीं कट रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रही कोई दिक्कत नहीं। देखो ए ए तो ए हो गया, माइनस बी माइनस का दो भी हो गया। अगला ब्रैकेट ओपन करते हैं ताकि यहां कुछ कट उड़ जाए, फायदा रहेगा। जब खुद से सॉल्व करो ना तो ब्रैकेट चाहे जो लगाओ, चाहे ये वाला लगाओ, चाहे ये वाला लगाओ, और चाहे करली लगाओ, चाहे जो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई देखने नहीं आ रहा है। माइनस अंदर का साइन चेंज करना है भैया, माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, और ये माइनस है ये भी प्लस हो गया। और नीचे जो है उसको वैसे ही फुर्सत से नोट कर दो। देखो माइनस बी है प्लस बी है, ये खत्म हो गया। माइनस ए है प्लस ए है, खत्म हो गया। अब हमारे पास देखो यहां से क्या हम टू कॉमन ले सकते हैं? सर जी आराम से इसमें आप टू कॉमन ले लो। यहां बच रहा है ए माइनस बी, यहाँ क्या बच रहा है? प्लस का सी, यानी का कुल मिलाकर सी हो गया, और बटे में बी माइनस ए लिख दो। आपको पता है बीच में गुणा होता है, आप चाहे लगाओ या ना लगाओ, दो का गुणा दो में हो जाएगा तो चार हो जाएगा। और यहाँ सी है, फोर सी है। और देखो यहाँ पर ऊपर a माइनस बी है, नीचे b माइनस ए है। अगर प्लस होता बीच में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, अगर माइनस है तब आप बदल नहीं सकते हो। b माइनस ए है, और अगर आपको चाहिए a माइनस बी तो आपको माइनस से गुणा करना पड़ता है, माइनस से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। या उल्टा सोच लो, माइनस कॉमन लेना पड़ता है, सही है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। b माइनस ए को a माइनस बी बनाना है ना, ब्रैकेट में जो भी आप बनाना चाहते हो लिख दो, b माइनस ए को a माइनस बी या a माइनस बी को b माइनस ए, जो भी बदलना चाहते हो आप लिख दो ब्रैकेट के अंदर, लेकिन बाहर माइनस ठोक दो, काम खत्म। जैसे देखो हम चाह रहे हैं ये दोनों कट जाए, हम चाह रहे हैं ये दोनों कट जाए, तो ऐसा करते हैं, इसको या तो b माइनस ए को a माइनस बी बना लो, या तो a माइनस बी को b माइनस ए बना लो, चाहे जो बनाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो हम वैसे ही ऊपर वाला नोट कर दिए, नीचे b माइनस ए है, हम चाह रहे हैं a माइनस बी हो जाए तो ये बन गया, लेकिन हमने कहा माइनस बाहर ठोक दो, खत्म। ये और ये दोनों शहीद हो गया। अब हमारे पास माइनस अकेला रहेगा नहीं, ऊपर चढ़ जाएगा, इसका मतलब माइनस बचा है और 4c बची है। यही हमारा फाइनल आंसर है। कौन सा सही है भैया? माइनस का 4c। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है आपका, थर्ड वाला, ठीक। इस तरीके से हम करेंगे।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस खाली समझाने में वक्त लगा। पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे ताकि इससे रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो उसकी धज्जियां उड़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x माइनस 3y बराबर 9 है और xy बराबर -3 है तो इसका मान बता दो। तुम कहां से आ गए, तुम कहां से आए, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता है, हमें जो निकालना है हम उसको उठाएंगे। क्या 4x अपॉन वाई प्लस 9y अपॉन एक्स। सर जी डायरेक्ट तो रख नहीं सकते हैं, ऐसा करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे या फिर डायरेक्ट कर देंगे, नीचे दोनों का गुणा करके यहाँ इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, बीच में जो साइन है उसको पटक देंगे, y का गुणा ऊपर वाले में होगा तो 9y स्क्वायर हो गया। अब सर जी ये सब फालतू नहीं है, इसका मान यहीं से निकलेगा, ये सीढ़ी है, छत पे आपको चढ़ना है तो सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, सर जी xy-3 तो पटक देंगे, यहाँ पे तो हम पटक देंगे, नीचे तो -3 हो गया, लेकिन ये क्यों आया है सर जी, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा है तो हम एक स्टेप बढ़ा नहीं रहे, समझा के इरेज कर देंगे। क्या सर जी, ये है 2x स्क्वायर, सही है, अरे ये 4 है, 2 का स्क्वायर है, x स्क्वायर है। अब उसी चीज को ऐसे लिख देंगे, क्या जरूरत है बार बार लिखने, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है लगा दिए, ये 3y का होल स्क्वायर, नीचे है xy, सही भैया। अब देखो ये चीज कुछ और नहीं है बल्कि यही है, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब इधर में दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इधर आपको लिखना पड़ेगा या आप ऐसे दोनों पक्षों का वर्ग, इसका मतलब ये हुआ 2x माइनस 3y, इधर का भी वर्ग होगा और इधर का भी वर्ग होगा। इधर देखो ये पूरा जो है a है, ये पूरा b है, बीच में माइनस है, सेकंड वाली आइडेंटिटी कहती है माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस 2 गुणे ए बी, है ना, तो पहले का वर्ग कितना हो जाएगा यानी 2x स्क्वायर, बीच में प्लस दूसरे का वर्ग माइनस 2 गुणे ए बी, यानी a है तो 2x है और b है 3y है और बराबर में 9 का स्क्वायर होता है 81। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सर जी ये चीज तो हमें चाहिए, इसको रोक लो कहीं जाने मत दो, इसको ऐसे हमने नोट कर दिया, माइनस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और xy बराबर में 81, सही है, हमें इसका मान निकालना है। हम ऐसा करते हैं -12 और गुणे में xy का मान -3 है, यहाँ पटक दिए, यहाँ 81, सही भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अरे 9 का वर्ग 81 होता है भैया, और क्या। चलो 2 दूनी 4 तिहाई 12 ये हो गया। अब देखो देखो आराम से देखो, कुछ कटने उठने वाला नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। देखो यहाँ माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो गया बराबर में 81, इस 36 को इधर ले जाओ तो 81 माइनस 36, ये जो चीज चल रही थी वो चलने दो, 81 माइनस 36, 11 में से 6 गए 5, यहाँ 7 में से 3 4, इसका मतलब 45 आया है इसका मान, तो हम ऊपर पटक रहे हैं 45, चलो यहाँ पटकते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं, वो तो खाली समझाने के लिए था। जाओ भैया, ऊपर आया है 45 और नीचे आया है -3, ऊपर आया इसका मान 45, इसका मान -3, 3 एकम 3, यहां से 15, 15 अकेला नहीं रहेगा, माइनस उसके साथ में रहेगा, इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया माइनस पहला वाला। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, बस आराम से सीखते जाइए धीरे धीरे कदमों से, है ना। अब कब का क्वेश्चन, जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 5, 2x प्लस 5y माइनस 14, ये का मान। एक जिनको आइडेंटिटी याद नहीं है वो ऐसे कर सकते हैं, सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी जो मेन आइडेंटिटी बताई गई थी चौथी वाली, अगर वो याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम करेंगे आपको समझा करके, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं कि सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, लाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं, फिर -5 का गुणा इसमें कर देते हैं, -14 भी गोद देते हैं, बराबर में
है ही दोनों ब्रैकेट का, है ही दोनों ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं, है ना। ऐसे आप कर सकते हो, उसके बाद p प्लस क्यू का मान निकाल सकते हो। लेकिन सर जी आराम से देखो, तो यहाँ हमें एक चीज समझ में आ रहा है, ये 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y। ऐसा करते हैं, इसको हटा करके कुछ छोटा सा नंबर यहाँ डाल देते हैं, x y z फलाने ढकाने कुछ भी आप यहाँ लिख दो जो आपको अच्छा लगे। सर जी हम इसको हटा रहे हैं अपनी तरफ से, अभी जब हम आंसर देंगे तो इसको फिर से ला देंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको इसकी जगह पे p लिख लेते हैं, या तो p तो है, चलो m लिख लेते हैं। तो अगर इसकी जगह पर m लिखते हैं तो देखो यहाँ पर देखो आराम से, तो ये m का स्क्वायर है माइनस 5m है, माइनस में 14 है, इस इक्वल टू में 5 सॉरी m प्लस p है, और यहां से m प्लस q है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, बस खाली इतना बड़ा हम लिखने से अच्छा था उसकी जगह पे ये कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया, देख लो समझ में आ रहा है। वो हमसे क्या कह रहा है, p प्लस क्यू का मान निकालो, p प्लस क्यू का मान। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर जी ये कुछ भी नहीं है, ये x प्लस a है, x प्लस b है। आइडेंटिटी आपको बताई गई है कि x स्क्वायर और a प्लस बी इंटू में x प्लस में a इंटू बी, यहाँ a की जगह b की जगह क्यों है, वो हमें चाह रहा है p प्लस क्यू बताओ, यानी a प्लस बी बता दो सर जी, वही तो है। और a प्लस बी कहाँ रहता है, ये ब्रैकेटवा इसी के ऊपर, a प्लस बी -5, यानी p प्लस क्यू की जगह पे कितना हो गया -5। काम खत्म, कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना था, बस इतना ही। कुछ लोग कहेंगे लाओ सर जी इसको इसमें गुणा कर देते हैं उसके बाद देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है भैया, कुछ भी नहीं करना है। देख लो इसको इससे कंपेयर किया गया तो इसका मतलब p की जगह पे ये बैठा है, q की जगह पे b बैठा है। हमसे पूछा है p प्लस क्यू का मान निकालो, तो हम a प्लस बी का मान निकाल देंगे। a प्लस बी का मतलब इसके साथ में, इसके साथ में जो है वही हमारा आंसर, तो -5 ही तो है सर जी, काम खत्म। इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो करते रहिए। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है और d बराबर इतना है, तो a प्लस बी प्लस c माइनस डी में x स्क्वायर और x के गुणांकों का योग कितना है। जनवरी 2024 का क्वेश्चन है, हमें a b c तीनों को जोड़ना है, ए बी सी तीनों को जोड़ना है। जोड़ने में कोई निशान चेंज नहीं होता है, तो आराम से आप जो भी मिले सजाती पद यानी लाइक टर्म उनको जोड़ दो। देखो हम बिना लिखे ऐसे ही कर सकते हैं, ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है। देखो आराम से, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को जोड़ना है। देखो तीनों को जोड़ना है भैया, जोड़ते हैं इन तीनों को। देखो एक्स स्क्वायर -2 है, प्लस का 3 है, माइनस का 4 है। आराम से देख लो, आराम से, -2 यहाँ है, प्लस का 3 यहाँ है। अगर इन दोनों को समझौता से हल करेंगे तो +1 आएगा। फिर यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर है, -4 यहाँ है, +1 -4 -3 हो गया, एक्स स्क्वायर साथ में रहेगा। अब देखते हैं एक्स वाला कहाँ है। एक्स वाला देखो इसके पास है प्लस का 12 माइनस का 8, तो 4 बचा, 12 में से 8 निकलेगा, 4 बचा। यहाँ है ही नहीं है, इसका मतलब प्लस का 4 एक्स लिख दो। अब नंबर देख लो, यहाँ नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, प्लस का 11 है, प्लस का 17 है, इसका मतलब दोनों मिल करके 28 हो गए। ये किसका मान आया है लिख देते हैं, नहीं तो आप हो सकता है भूल जाएं, a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया, बस इतना ही सिंपल है। इसमें से d क्या करना है, d क्या करना है, घटाना है। तो d कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। इसको क्या करना है सर जी, घटाना है, ये d का मान है। इसको घटाने में अलजेब्रा में जब भी घटाए नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस लगाएंगे, ये माइनस है तो प्लस लगाएंगे, ये माइनस है तो प्लस लगाएंगे। जहां निशान नहीं वहां प्लस पढ़ते हैं, सही है। -3 है, -1 है, जहां नंबर नहीं वहां 1 पढ़ते हैं। -3 -1 -4 हो गया, +4 है, प्लस का 1 है, +4 है, प्लस का 1 है, नया साइन माना जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 1 यानी 5x हो गया। इसका करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सर जी वो पूछा है
एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग बताओ। एक्स स्क्वायर का गुणांक है -4, एक्स का गुणांक है +5, इन दोनों का योगफल इनको चाहिए। योगफल का मतलब जो हो रहा है वही करो, और घटाओ का मतलब साइन चेंज करना, बस ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 निकल गया, उत्तर का 1 आ गया। उत्तर 1 है कहीं? हाँ सर जी, तीसरे वाले में है। ये हो गया, टाटा बाय बाय। सही, इतना ही आसान क्वेश्चन है। आप नहीं तो पूरा ऊपर नीचे लिखिए, फिर करिए, एक लाइन से लिखिए। अरे लिखा तो हुआ है, बस खाली आपको लाइक टर्म ढूंढना है। एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ फैला हुआ है सबको देख लो, एक्स कहाँ उसको देख लो, नंबर कहाँ है उसको देख लो, ठीक। अगले क्वेश्चन में जनवरी 2024 का क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे क्या कह रहा है। 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं। 3 क्रमागत, जब भी क्रम से कोई संख्या होती है तो पहले वाले को x, दूसरे वाले को x+1, तीसरे वाले को x+2 लिखते हैं। ये हो गया। अच्छा क्यों लिखते हैं? क्योंकि सर जी पूर्णांक है, पूर्णांक 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, मतलब एक 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 बढ़ रहा है। तो वैसे x में 1 जोड़ा गया तो x+1 आया, फिर 1 जोड़ा गया तो x+2 आया, फिर 1 जोड़ा जाएगा तो x+3 आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक। देखो बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है, बढ़ते हुए क्रम तो है, ये छोटवार है, उससे बड़वार है, उससे बड़वार है, अंतिम में सबसे बड़वार है, और क्रमशः 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है। क्रमशः यानी क्रम से 3, 5, 2, यानी इसमें गुणा करना है 3 से, इसमें गुणा करना है 5 से, और इसमें गुणा करना है 2 से। फिर कह रहा है गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। चलो हम गुणा करते हैं, 3 का x में 3x हो गया, जोड़ना है 5 का x में 5x हो गया, और 5 का 1 में भी करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 का x में तो 2x हो गया, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। जोड़ने पर कह रहा है योगफल 99 है। सॉल्व करेंगे, 3 गदहा, 5 गदहा, 2 गदहा, तो कुल मिलाकर के 10 गदहा हो गया। नंबर 5 और 4 9, गदहा नहीं लिखे ना, चलो गदहा लिखना बाकी। नंबर हो गया 9, बराबर हो गया 99। यहां से x का मान निकलेगा। कुछ चीजें ओरल की जा सकती हैं, जैसे प्लस का 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 होगा, तो 99 में से 9 घट जाएगा, यानी 90 बचेगा। लिख सकते हैं? अरे भैया लिखने दो, कितना 99 माइनस 9 उधर जाएगा, इसका मतलब 90 बचेगा। तो x बराबर 90 बटे में 10, एक जीरो शहीद हो गया, इसका मतलब उत्तर आया, x का मान आया 9। तो कह रहा है अभी जो x का मान आया है यहां आपको पटकना पड़ेगा, देख लो x का मान 9 आया है, इसका मतलब पहला पूर्णांक 9 है, 9 में 1 जोड़ना है तो 10, अगला 11, अगला नहीं चाहिए। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है? ये पहला है, ये तीसरा है, इनका योगफल बताना है। तो 11 9 20, और क्या भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो लिखने वाला है नहीं, कहाँ है कहीं 20, ये थर्ड वाले ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2024 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी क्यूब एक्स प्लस, क्वेश्चन हम यहां नोट करते हैं, पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड और माइनस जेड। कह रहे हैं गुणनखंडों में से एक गुणनखंड इसमें है। देखो सर जी यहाँ पे गुणनखंड कॉमन होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि जो सबके पास है वो बाहर निकाल लो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दिमाग नहीं लग रहा है कि कौन ऐसी चीज है जो कॉमन निकल सकती है। जब कभी दिमाग ना लगे तो ब्रैकेट जितने भी रहे ना उनको ओपन करने की कोशिश करो, ये याद रखिएगा। जैसे हमारा दिमाग नहीं यहाँ काम कर रहा है सर जी, अगर हम पी स्क्वायर कॉमन लेते हैं एक्स बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, और यहाँ पर क्या कॉमन, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यानी पी क्यूब एक्स बाहर है, इस पी स्क्वायर का x में गुणा करेंगे तो इतना आ गया, इस पी स्क्वायर का y में गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर y आ गया। माइनस से गुणा करना है तो माइनस का प्लस में तो माइनस आएगा, p का y में करेंगे तो पी वाई आ जाएगा, माइनस का प्लस में तो माइनस आएगा, p का z में तो पी जेड हो गया, और माइनस z वो तो बाहर। सही है। अब देखो वहां 3 टर्म लिखे हैं, इसका मतलब 100%, ये लोग हैं 6, तो 3 दुनाई 6 होता है, तो 1
रहेंगे एक ब्रैकेट में, 6 लोग, सॉरी 3 लोग रहेंगे, तभी तो 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 हो जाएंगे। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि दो दो का कॉमन लेना है, इसमें अलग कॉमन ले लो, इसमें अलग कॉमन ले लो, इसमें अलग कॉमन ले लो। चलो देखते हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स भी दिखाई दे रहा है, तो बचा क्या? यहाँ पर 3 बार था, 2 बार निकाले तो 1 बार बचा, प्लस में कुछ नहीं बचा का मतलब 1 लिखते हैं, याद रखिएगा। माइनस दोनों के पास है, कॉमन ले लो, पी स्क्वायर है, पी है, इसका मतलब 1 बार कॉमन है, वाई 1 बार कॉमन है, यहाँ 1 बार पी बच गया, यहाँ सर जी माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस। सही है, और कुछ नहीं बचा इसलिए 1 लिखेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? z कॉमन दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से p बचा, सर जी माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगता है तो अंदर सबका साइन चेंज करेंगे, ये याद रखिएगा। बाकी आप ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। देखो इसके पास p+1 है, इसके पास भी p+1 है, इसके पास भी p+1 है, तो ऐसा करते हैं p+1 कॉमन ले लेते हैं। इसमें बचा क्या? जो बचा है अगले ब्रैकेट में बंद करके पैक कर देते हैं। इसके पास इतना बचा है, इसके पास माइनस पी वाई बचा है, इसके पास माइनस का z बचा है। अब तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अब कुछ नहीं होगा। अब देख लो ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, p+1 नहीं दिखाई दे रहा है तो ये मिलेगा पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। कहाँ है? पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, यानी ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। सही भैया, समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं धीरे धीरे कदमों से। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बक रहा है कि यदि व्यंजक बड़ा सा है में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक क्रमशः ए बी और सी है, तो ये माइनस बी प्लस सॉरी ए माइनस टू बी प्लस सी का क्या मान है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें एबीसी का मान निकालना पड़ेगा। जब आ जाएगा तो यहाँ पटक देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ए बी सी का मान कहाँ से निकलेगा? वो कह रहा है कि ए जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में, बी जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ में, सी जो है वो वाई स्क्वायर के साथ में। तो इसका मतलब हमें सबको गुणा करना है। गुणा करके पहले ही हम लिख रहे हैं, देखो 3x स्क्वायर का इसमें तो 3 का 3 में तो 9 आ गया, x स्क्वायर का y स्क्वायर में तो x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, प्लस 3 का प्लस में तो प्लस आएगा, 3 का 2 में तो 6 आएगा, साथ में 15वां लगा है साथ में तो ये भी रहेगा। चलो अब इसका खत्म हो गया, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, x का x में करेंगे उससे पहले नंबर है तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, और y स्क्वायर बंदर भी है वो साथ में रहेगा, प्लस y 2x स्क्वायर, y का y में करेंगे तो y स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का माइनस, 2 और 1, 2 1 कम 2 होता है, y का y में तो y स्क्वायर। सही है, एक एक चीज का गुणा करना है, यानी पहले साइन का फिर नंबर का फिर लेटर का। चलो अब देखो सर जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, क्या और कहीं है? कोशिश करते हैं, ये भी है ये भी है। अब कुल मिला के कितना है देख लो, प्लस का 9 प्लस का 2 प्लस का 2, इसका मतलब 9 2 11 2 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वो बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है, इसका मतलब 6 में से 1 निकल गया तो प्लस का 5 एक्स स्क्वायर, और कुछ बच रहा है माइनस का 2 वाई स्क्वायर, माइनस का 2 वाई स्क्वायर। वो बोला है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो गुणांक है उसको ए बोलेंगे, तो यहाँ ए है यानी ए का मान आ गया 13। एक्स स्क्वायर का जो साथी है बोला है वाई है, इसका मतलब ये वाई, वाई का मान आ गया 5, और जो वाई स्क्वायर का गुणांक है वो है सी, तो वाई स्क्वायर का साथ में जो है वो माइनस का 2 है, ये आ गया एबीसी का मान। आपको निकालना है a माइनस टू बी प्लस सी, a माइनस टू बी प्लस सी, सबका मान पटकते हैं, a का मान 13 है, माइनस 2 गुणे में 5, और यहाँ प्लस c का मान माइनस 2 है, इसका मतलब आप डायरेक्ट भी माइनस 2 लिख सकते थे। चलो देखो यहाँ पे और माइनस ये पहले गुणा होगा तो ये हो गया 10, और यहाँ माइनस से 2, 13 में से 10 निकाल दो तो 3 बचेगा, 3 में से 2 निकाल दो तो 1 बचेगा, यानी फाइनल आंसर 1 है। आप ऐसे भी कर सकते हो सर जी हम पहले ही दोनों गधावन का जोड़ेंगे तो -12 गधा आएगा, 13 में से 12 निकालेंगे तो 1 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे कदमों से। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 का एक सार्वगुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणनखंड करो, इसका भी गुणनखंड करो, इसका भी गुणनखंड करो। गुणनखंड करना एकदम बेसिक से आपको बताया गया है पिछली वाली वीडियो में जिसमें हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था। इसका गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड करो, उसके बाद जो सब में रहेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, वही हमारा आंसर। चलो हम ऐसे करते हैं। उसके बाद दूसरा भी तरीका अभी आपको बताते हैं। पहले 15 का गुणा 1 में, तो देखो किनारे किनारे नंबर गुणा करते हैं, उसके बाद जितना आता है बीच वाला नंबर बनाते हैं। 15 का गुणा 1 में तो 15 है, 15 को 2 बनाना है, 5 तिहाई 15, यानी 5 में से 3 निकाल दो, 2 बन गया। तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहां पर आपको लिखना है 5 माइनस 3, साथ में एक्स माइनस में 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3x माइनस 15। कॉमन लेंगे तो यहाँ x, दो दो का कॉमन लिया जाता है भैया, पता है। देखना है तो पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। माइनस 3 कॉमा यहाँ से x माइनस 5, सॉरी प्लस, माइनस की वजह से प्लस, x प्लस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 हो गया और दूसरे वाले में x प्लस 3। ये पहले वाले का काम तमाम हो गया। दूसरे वाले का देखते हैं, दूसरे वाले का यहीं पर देख लेते हैं। दूसरा वाला कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। 15 एकम 15, 15 को 8 बनाना है, यानी 5 यहीं 15, तो 5 प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3, 6 नहीं है भैया, ये 5 प्लस 3 साथ में x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस आ जाएगा। x कॉमन है तो x माइनस 5 बचेगा, और माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 5 बचेगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 5 आएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आएगा। अब थोड़ा आराम से सुन लो। सर जी वो बोला है सार गुणनखंड, इसका मतलब ये हुआ कि जो सब में पाया जाता है वही आंसर होगा। यहाँ इसके पास x प्लस 5, x माइनस 3 है, यहाँ इन दोनों में पहले देखो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। सर जी यहाँ x प्लस 5 है, यहाँ x प्लस 5 नहीं है, इसका मतलब x प्लस 5 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ो। इसके पास x माइनस 5 है क्या? इसके पास x माइनस 5 है नहीं है, इसका मतलब x माइनस 5 भी आंसर नहीं हो सकता है। सर जी क्या x प्लस 3 कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता है, x माइनस 3 सही आंसर है। अरे भैया जो दोनों में है जरूरी है वो तीनों में होगा, क्योंकि इसके पास दो लोग रहेंगे, एक ऐसा रहेगा जो नहीं रहेगा और एक ऐसा रहेगा जो इसमें भी है इसमें भी। बस अगर कभी आप 3 का पूछे और दो दो ब्रैकेट बन रहा है, जो दो में कॉमन है ना वही आंसर रहेगा, जो दो में कॉमन है वही आंसर रहेगा, ठीक है। अगर बाय द वे ऐसा हुआ कि दोनों के दोनों कॉमन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों कॉमन तब हो सकते हैं जब ये दोनों चचा जी सेम रहे, और चचा जी जब सेम रहेंगे तो क्या जरूरत है 2 बार लिखने की, कई बार ना लिखिए। जब भी कभी भी 3 लोगों का पूछे तो आप ऐसा करिएगा, 2 का निकाल लीजिएगा, उसमें देखिएगा दोनों में कौन कॉमन है, वही आंसर टिक कर दीजिएगा, काम खत्म। जो दोनों में रहेगा वही तीनों में रहेगा, सही है। अब दूसरा तरीका ये है कि सर जी ऑप्शन के थ्रू जाया जा सकता था। ऑप्शन के थ्रू का मतलब, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो कि एक्स स्क्वायर, अच्छा इसी में बता दे रहे, एक होता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये कहती है कि सर जी अगर कोई भी व्यंजक आपके पास है, उसका कोई गुणनखंड है, तो गुणनखंड के प्लेस पर आप 0 रख करके वहां पर जो मान निकलता है x का, ला करके अपने क्वेश्चन में पटकोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसका आंसर कितना आया है? x माइनस 3। देखो ध्यान से देखो, x माइनस 3 इसके बराबर 0 कर दो और यहां से x का मान निकाल लो, कितना आया? x बराबर 3। अब अपने क्वेश्चन में रखो, आपने दावा किया है, कि x माइनस 3 इसका भी एक गुणनखंड है, तो
अगर x के प्लेस पर 3 यहाँ रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है, और अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है। इसी को बोलते हैं शेषफल प्रमेय। चलो देखो, रखते हैं x के प्लेस पे 3, तो यहाँ 3 का वर्ग हो गया प्लस 7 गुणे में 3 माइनस में 30, ये हो गया 9, 7 त्रिक 21 माइनस 30, 9 और 21 30 हो गया, माइनस में 30 हो गया, बराबर में कितना आ गया 0। जब बराबर में 0 हो जाए तो समझ जाइएगा ये जो हमारा गुणनखंड है इसका भी गुणनखंड है। सही है, समझ में आया? इस तरीके से करते हैं। आप चाहो तो ऑप्शन के थ्रू ऐसे कर सकते थे कि लाओ सर जी x प्लस 3 है, बराबर में 0 कर दें, यहां से x का मान -3 रख दें, x बराबर -3 आएगा ना, लाके यहां रखें। अगर 0 आता है तो आंसर हो सकता है, इसमें भी रखो, यहां भी 0 आता है तो वही फाइनल आंसर है। छोड़ो, तीनों में चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हमने कहा जो दोनों में कॉमन है वही हमारा आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे एक एक वैल्यू, अगर बाय द वे आपने उठाया x प्लस 5 बराबर में 0, x बराबर -5 आया, उठाओ यहाँ रखो, 0 नहीं आया तो छोड़ दो उसको, वो आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद ऐसे चेक किया जा सकता है। अगर गुणनखंड नहीं आता है तो आप ऐसे उठा करके चेक कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से। समीकरण का हल निम्न समीकरण का भी हल है। क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इसका हल है वही इसका हल है। पहले इसका हल तो पता ही नहीं है, तो कहां से इसका हल पता चलेगा? सही है, तो एक तरीका, पहला तरीका है इसको भी हल करो और इन सबको भी हल करो। जो इसमें x का मान आए वही इसमें भी x का मान आए, तो वही समझ जाइएगा इसका और इसका जिसमें मैच करे वो आंसर हो गया। दूसरा तरीका, इसका तो हल करना ही पड़ेगा, वही जो x का मान आएगा इसमें उठा के पटक दीजिए, अगर 13 आ गया तो आंसर, अगर यहां रखो 13 आ गया तो आंसर, मतलब LHS बराबर RHS आ जाए तो दोनों का आंसर अगर बराबर आ जाए तो हमारा वही आंसर x का फाइनल हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा? सुनो ध्यान से, दुनिया वालों सुनो। देखो x प्लस 1 है, हमने गोद दिया, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर, बटे में कितना है 3 माइनस 5x, बराबर में है 1/23। यहाँ x प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस वाले में से प्लस वाला निकल गया, यानी माइनस का एक x बचेगा, खाली x लिखेंगे। सही है, अरे -2 + 1 तो -1 ही तो आएगा। अब यहाँ -4 है और ये प्लस का 1 है, यानी माइनस का 3 आएगा, बटे में 3 माइनस 5x आएगा, बराबर में आएगा 1/23। 23 का गुणा इसमें करते हैं तो माइनस का 23x आ गया। अब इस 23 का इसमें करेंगे तो 23 या 69 होता है, बराबर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, 1 का गुणा -5x में करेंगे तो -5x। इस x वाला इधर कर लो, ये वाला उधर कर लो, तो -23x, यहां से प्लस का 5x बराबर में 3, ये उधर गया प्लस हो गया 69, यहां से 23 में से 5 निकल गया तो माइनस का 18 हो गया, बराबर में 72। तो x बराबर आ गया 72 ऊपर, -18 नीचे, 18 1 सा 18 4 सा, यानी x का जो फाइनल आंसर आया है -4 आया। इस समीकरण का हल जो है वो -4 है। ऐसे ही इसको भी गुणा उड़ा करके सॉल्व करो, अगर x का आंसर -4 आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आएगा तो ये हमारा आंसर, अगर इसमें नहीं इसमें आता तो ये आंसर, इसी तरीके से सारा चेक। समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका ये है कि सर जी x का मान -4 आया है ना, लाओ उठा के पटक देते हैं, जिसमें पटकने पर 13 आ गया तो वही हमारा आंसर। ठीक है, जैसे हम पहले में पटकते हैं, आराम से देखो, हम पहले में पटकते हैं, x का मान कितना रखना है -4। देखो यहां से देखो, ब्रैकेट में ये है -4, ये है 5, तो गुणा करेंगे माइनस का 20 आ गया, माइनस का 7 है, -2, 11, ये है -9 और ये है -4, अरे -4 है ना, तो 9 चौक 36 हो गया, प्लस का 36। समझ में आ रहा है प्लस का 36 क्यों हुआ है भैया? 11 हमने नोट किया, -9 का गुणा -4, इसका मान कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो 3, यहां से माइनस का 27 आया, और यहां से 36 11 47 होता है, 47 दूना 84 होता है। सही है, नहीं 47 दूना 94 होता है।
यहाँ ये भी माइनस आ रहा है, 27 दिए 81 94। क्या आपको लगता है कि उत्तर 13 आ जाएगा? नहीं आएगा ना, इसका मतलब समझ जाइएगा ये आंसर नहीं है। इसी तरीके से सब में रख के चेक करो, जो आंसर रहेगा उसका आंसर 13 आ जाएगा। आंसर जो है इसका वो ये वाला है। हम आपको रख करके चेक कराते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं ये कि नहीं। देखो भैया 3 5x माइनस 7 वही चीज है ना, देखो भैया देख लो आराम से, वही चीज है ना। तो इसका मतलब इसका भी तो माइनस 81 आएगा, इसका भी तो एक तरफ माइनस 81 आएगा। आगे बढ़ो वीर, तुम बढ़े चलो, देखो माइनस 81 आ गया, -2 9 गुणे x यानी 9 गुणे -4, तो डायरेक्ट कर देते हैं -36 लिख देते हैं, -36 -11, बहुत अच्छी बात, -81 -2, यहां से देखो 36 और 11 मिल करके माइनस का 47 हो गए। अब इस माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, 81 प्लस 47 गुना 94, 94 में से 81 निकालेंगे तो उत्तर आएगा 13। इसका मतलब फाइनल आंसर इधर भी 13 इधर भी 13 है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। दूसरा हमने आपको आसान तरीका बताया है कि इसको भी ऐसे ही गुड़ा उड़ा करके इधर उधर ले जा करके देखो, x का जो मान आएगा अगर -4 आ गया तो वही हमारा आंसर हो गया। इसमें आप सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से तो x का मान -4 ही आएगा। ठीक, चलो अब पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो 8x प्लस 5 का मान बताओ। देखो हमसे पूछा है 8x प्लस 5 का मान, जब तक x का मान नहीं आएगा तब तक इसका मान नहीं निकलेगा। और x का मान कहां से निकलेगा? x का मान यहां से निकलेगा। आराम से देखो भैया, डायरेक्ट बताया गया है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है बटे 1 कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट करो। डायरेक्ट आपको बताया गया है, डायरेक्ट कैसे किया, इसका इसमें गुणा, ऊपर वाला हमने नोट कर दिया 5x माइनस 7, प्लस है तो प्लस, 3 का 2 में तो 6, बटे में जो था वही रहे, बराबर इसका इसमें गुणा होगा, लेकिन पहले ये सब नोट कर दो। 4x माइनस 3 प्लस 4 चौक 16x, 4 चौक 16x। इसका गुणा किसी में नहीं होता है, इसका गुणा इसके नीचे वाले में होता, और इसके नीचे कुछ है नहीं, बटे 1 है, इसीलिए चलो नीचे 4 एकम 4, सही है, खुश हो जाओ। देखो भैया 5x यहां से हमने गोद दिया है, -7 प्लस 6 -1 आ गया, बटे में 3 आ गया, बराबर में 4x प्लस 16x यानी 20x हो गया, और माइनस में 3 ये हमने गोद दिया, बटे में 4। क्या करते हैं, आराम से करते हैं क्योंकि हमें नहीं आता है। चाहे तो हम इस 4 का दोनों में करें, चाहे हम चाहे इसका पहले करें, चाहे जिसका करो। अगर हम 3 का गुणा 20 में करते हैं तो 60x हो गया, और 3 का गुणा -3 में तो 9 हो गया माइनस का, 4 का 5 में तो 20x, और 4 का -1 में तो 4 माइनस का। ठीक, ये 20x बराबर -4, ये -9 उधर गया तो प्लस का 9 हो गया, 60 में से 20 गए तो 40x, बराबर यहाँ 9 में से 4 निकल गया तो 5, तो x बराबर आ गया 5 बटे में 40, 5 एकम 5 5 40, ऊपर 1 नीचे 8, ये x का मान आया है, x का मान आया है। लेकिन वो आपसे पूछा है 8x प्लस 5 का मान बताओ, तो x का मान यहाँ पटक दो, 1 बटे 8 आया है, प्लस में 5, ये दोनों शहीद गुणे में है इसलिए शहीद। अगर यहाँ 8 होता तब नहीं काट सकते थे, इसका मतलब 1 यहाँ बचा है, प्लस का 5 बचा है, तो हमारे पास उत्तर आ गया कितना भैया, छो। छो कहाँ है? चलो पहला वाला सही है। नेक्स्ट, मान लीजिए p बराबर इतना है, q बराबर इतना है, और r बराबर इतना है, तो p प्लस क्यू माइनस r, बहुत ही आसान। a प्लस बी प्लस सी माइनस डी किया, ये तो 3 ही लोग हैं। जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। सर जी पहले हम p प्लस क्यू का मान निकालते हैं, आराम से देखिए, p प्लस क्यू का मान हम निकाल दे रहे हैं। x y है और कहीं x y है, देखो 12 और 9 कितना हो गया, 21 xy, y स्क्वायर है क्या, यहाँ y स्क्वायर है, हाँ सर जी, -10 है प्लस 12 है तो प्लस का 2 आएगा y स्क्वायर, घटाना वटाना तो आप सीख ही गए होंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, -18 प्लस का 14, इसका मतलब माइनस का 4x स्क्वायर। ये p प्लस क्यू का मान आ गया है। कह रहा है कि r का मान जो आएगा उसको घटाना है, तो r का मान है 5y स्क्वायर, y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर होना चाहिए,
5y² माइनस एक्स स्क्वायर, लो भैया, प्लस xy हो गया। अब इसका नीचे वाले का निशान बदलना है, याद रखिएगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। सही है, 21 में से एक निकाल दो तो 20x बचा, y प्लस 2 है, माइनस का 5 है, प्लस 2 है, माइनस का 5 है, इसका मतलब माइनस 3y² हो गया। माइनस 4 है, प्लस का 1 है, माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस का 3x² हो गया। काम खत्म हो गया। देख लो, जहां 20xy मिल जाए वो सही हो सकता है, ये दोनों 22 है, काम खत्म। -3y² -3x², ये वाला देखो सही है, -3y², देखो यहाँ -3y², पहले निशान होता है, ये जो बीच वाला निशान है ये इस चचा जान का है, इसका नहीं, निशान फिर नंबर फिर लेटर, तो ये वाला सही हो गया। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, हम लोगों ने तो 4 वाला किया था। अगले क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से, जुलाई 2024 का क्वेश्चन कह रहा है अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। एक अरुण है, एक वरुण है, वरुण जो है वो 3 वर्ष छोटा है अरुण से, इसका मतलब अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। वरुण को मान लो, क्यों वरुण को माने, किसी और का मान ले। अरे भैया, अरुण चाचा जो हैं वो वरुण से 3 वर्ष बड़े हैं, तो वरुण का पता रहेगा तभी तो उसमें 3 जोड़ के बढ़ाएंगे। दूसरा तरीका ये है, सर जी अरुण का x है तो उसे 3 वर्ष वो कम है तो उसका x - 3 करिए, चाहे जो करिए। वरुण का हमने मान लिया x है तो अरुण 3 वर्ष बड़ा है, इसलिए अरुण चचा जी x + 3। आगे बढ़ते हैं। 8 वर्ष पहले, ये तो अब की है, 8 वर्ष पहले, इसका मतलब दोनों 8 साल पीछे जाएंगे, दोनों 8 साल पीछे, दोनों 8 साल कम, तो इसमें से 8 वर्ष पहले, इसमें से 8 जब घटाओगे -8, वरुण की 8 साल पहले एज इतनी रही होगी, वहीं अरुण की 8 साल पहले एज इतनी रही होगी। समझ में आ रहा है? अरुण वाले में और वरुण वाले में दोनों में हमने 8 घटा दिया। आराम से देखो, 8 वर्ष पहले पहुंच गए, पीछे हम लोग पहुंच गए। अरुण की आयु का 5/6वां, अरुण यानी इसकी इसकी आयु का 5/6वां, इसका मतलब 5/6। वरुण की आयु के 3/5वें, यानी इसका 3/5। सर जी चाहे इधर 3 से चाहे इधर करो, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया गुणा, सही है, खुश हो जाओ। कह रहा है कि अरुण की आयु वरुण की आयु के 6 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है? अरुण की आयु इतने, वरुण की आयु के इतने से 6 वर्ष अधिक है। अरुण यानी ये इससे 6 वर्ष अधिक है, ये 6 वर्ष अधिक है। और अगर हम तराजू लगा दिए, तराजू लगा दिए तो ये 6 वर्ष अधिक है तो ये नीचे झुका रहेगा और ये वरुण चाचा ऊपर उठे रहेंगे। सही है, ये वजन है तो झुका रहेगा। अब दोनों को बैलेंस करने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि जो ज्यादा है उसमें से उतना माइनस कर दो, एक तरीका ये है जो कम है उतना उसको बढ़ा दो तो बैलेंस हो जाएगा। ये 6 वर्ष ज्यादा है, ये 6 वर्ष अधिक है, तो हम इसमें से 6 माइनस कर दें तब भी। और अगर क्या हो रहा है, और अगर 6 इधर प्लस कर दें तब भी बैलेंस हो जाएगा। आप चाहे जो करिए, चाहे इधर से 6 कम कर लीजिए या 6 इधर जोड़ दीजिए, दोनों सही है। अरे भैया खाली बेवकूफ बनाया जाता है, इधर +6 उधर जाएगा -6, बात तो वही है। सही है। अब देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले सर जी ये समझ में नहीं, सिस्टम नहीं है, 6 एक तरफ है, 6 एक तरफ है, तो इस वाले को पूरे को उधर फेंक दो। सबसे पहले ये नोट किया जाएगा, आराम से देखो, पहले 5/6 गुणे में x, यहां से -8 + 3 -5 हो गया। अरे 8 में से 3 निकल गया तो 5 ही बचेगा। ये पूरा उधर आ रहा है तो -3/5 + 3/5 था ना, ये ना कहीं सभी, ये सबका साइन चेंज करना नहीं, ब्रैकेट को 1 माना जाता है, ब्रैकेट को 1 माना जाता है। सही है, तो ये पूरा 1 है, हमने इस प्लस को माइनस कर दिया, क्या करें, और ये बचा कितना उधर बराबर में 6। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, 5/6 x - 5
-3/5 x-8 बराबर में 6, यानी ये पहला वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था, सॉल्व भी नहीं करना था, बस इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आधी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है, जहां a और c धनात्मक पूर्णांक हैं, तो 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d का मान बताओ। यानी सबसे पहले हमें a b c d का मान निकालना है, तभी तो यहाँ ला करके पटकेंगे, तभी तो आंसर आएगा। और a b c d का मान कहां से निकलेगा, ध्यान से देख लो, इधर दो ब्रैकेट है तो इसको भी दो ब्रैकेट करो, यानी गुणनखंड करो। अब गुणनखंड आपको आना ही चाहिए। 15x² माइनस 26x प्लस में 8, किनारे किनारे नंबर का गुणा करते हैं। 8 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 8 120 होता है। इसको फैक्टर करके करो, या फिर ज्यादा आता है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। चलो हम बता दे रहे हैं, चेक करो। 60 में 2 जोड़ो, 26 होता है, नहीं होता है, घटाओ, नहीं होता है, आगे बढ़ जाओ। ये 4 है, ये 30 है, क्या होता है, नहीं होता है, फिर आगे बढ़ जाओ। 15 है, ये 8 है, क्या होता है, नहीं होता है, फिर आगे बढ़ जाओ। अब इसके बाद आगे बढ़ना भी नहीं है, होगा ही। अब इसी को सेट करो, इसी को सेट करो। अगर देखो ये 10 है, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 धाम 120 होता है, कहां हुआ 15, 8 120 होता है, कहां 26 हुआ, बन रहा है। 120 को तोड़ो मेहनत से, नहीं होगा। ये देखो 4 को इस 5 के साथ मिला लो, 20 हो गया, और ये 6, 20 छक्का 120, काम खत्म। इसीलिए इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना अच्छा आपका मजबूत होगा। सही है। चलो एक स्टेप जानबूझ करके बढ़ा करके लिखते हैं ताकि आपके पल्ले पड़े, नहीं तो आप, और मैथ तो जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। इधर अलग कॉमन, इधर अलग। 5x, 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार गया, x बच गया, माइनस 5 का पहाड़ा 4 बार गया, x तो बाहर हो गया। बीच का जो भी निशान, प्लस अगर बीच में प्लस है तो अंदर का साइन बदलेंगे नहीं, और अगर माइनस है तो अंदर का साइन बदल देंगे। जैसे यहाँ देखो माइनस है तो अंदर का साइन बदलेंगे। कॉमन क्या है, 2, तो यहाँ 2 का पहाड़ा 3 बार गया, x यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा 4। 3x प्लस 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिया, और जो बचा हुआ है 5x माइनस 2, इसके बराबर कितना है, ax। और अगर ऐसे नहीं समझ में नीचे पढ़ो, सबसे आसान तरीका है, उसी के नीचे पढ़क दो। लो भैया, ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी, और दूसरे में है सी एक्स प्लस टी। कुछ लोग घबरा गए होंगे सर जी x के साथ ही है a, इसका मतलब a बराबर 3। सर जी b क्या 4 हो जाएगा, नहीं भैया, प्लस बी है ना, और इधर -4 है, तो b का मान -4 लिखेंगे, +4 नहीं, तो b का मान -4। c 5 है, वो तो 2, d -2 है। आई होप आपके पास क्या होगा। अब किसका मान निकालना है, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d। इसमें a का मान 3 रखना है, ऐसे ऐसे रखो, तो चलो 2 गुणे 3, देखो यहां से देखो आराम से, प्लस, हम अगर नोट करेंगे तो प्लस का माइनस में गुणा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो प्लस नोट कर दो। b का मान -4 है, नहीं समझ में आया तो एक स्टेप बढ़ा लिया करो, उससे कोई छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है, बस क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, आप छोटे नहीं हो जाओगे। c का मान 5 है, लेकिन इसके साथ माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया, -2। अब d का मान -2 है फिर से। अब जहां गुणा उसको सॉल्व करो, जैसे देखो ये है, इसका उत्तर आ गया 6, प्लस माइनस का -4, -5 नोट कर दो। यहाँ भी गुणा है तो -2 का -2 में हो जाएगा तो प्लस का 4, ये +4, ये -4 गया तेल लेने, 6 में से 5 निकल गया, तो लाठी, लाठी कहाँ है, दूसरे वाले में, सही खंड किया गया है। उसके बाद ये ए बी सी डी का मान निकाला है, मेन जिसका मान निकालना था उसमें पटक करके निकाल दिया। सही भैया, देखते हैं, कह रहा है कि इतने प्राप्त करने के लिए इतने में से क्या घटाना चाहिए। जब थ्योरी की क्लास ले रहे थे उसमें कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के थे, है ना, इतना प्राप्त क्या घटाना चाहिए।
अगर हमें 5 रुपया चाहिए तो 10 में से कितना घटाएं? तो कहोगे सर जी लाओ 10 में से 5 घटा के देख लेते हैं। मतलब इतने में से क्या घटाएं, यही घटा के देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ 5y माइनस 13x माइनस 8a। सब प्रैक्टिकल में जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा किस में से क्या घटाना है। नीचे 11x है तो x के नीचे लिखो प्लस 11x प्लस, है ना भैया, ये माइनस 16y, इसको लिख दो माइनस 16y प्लस 7a। हम लोग क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं, तो नीचे का निशान बदलते हैं। चलो घटाते हैं। देखो ये प्लस का 16, ये 5 प्लस का है, ये नहीं 16 5 21y, जिसमें 21y है वो सही है, यानी 21y ये भी 21y ये भी सभी तो है 21y, प्लस के 21y जिसमें वो सही है, मतलब ये माइनस का ही है, गलत है। आगे बढ़ो भैया। 11 में 11 और 13 माइनस का 24 हो गया। अरे माइनस ए भी माइनस है, माइनस 24x 8 7 15 माइनस 15a। हमेशा पुराने साइंस से नहीं नए साइंस से जानेंगे, याद रखिएगा। माइनस 24x कहाँ है, माइनस 15, ये देखो सही, तीसरा वाला। बस इतनी ही देर का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो इतने का मान, इतने का मान वो हमसे पूछा है, लेकिन इसमें x का मान दिया नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, x का मान यहाँ आंसर ले लो। इसको सॉल्व करते हैं, पहले गुणा करते हैं। तो 5 तिहाई 15x, 5 का 4 में भी होगा तो 20 हो जाएगा, माइनस 8 छक 48, माइनस 8 का 7 में 8 सते 56, है ना भैया, नहीं 56। बाकी इधर वाला नोट कर दिया गया। देखो ये 15 और ये है 48, 48 में से 15 निकल गया तो माइनस का 33x, प्लस का 20 माइनस का 56, यानी 56 में से 20 निकल गया तो माइनस का 36 बराबर x माइनस 8। x एक तरफ कर लो, चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो चाहे इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 8 प्लस का 36, 36 इधर आ गया, 35 और 9 कितना होता है 42, माइनस 42 सही है, x भी है। यहां से 36 में से 8, x बराबर 28 बटे में माइनस 42, माइनस 42 है भैया, 0.42 ना पड़ेगा, माइनस 42, 7 चौक 28, 7 छक 42, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। उत्तर आया है x का माइनस 2/3, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। अब देखो आगे कह रहा है कि x का मान तो निकल गया, यहाँ पढ़ो माइनस 2/3, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे इसका मान है माइनस 2/3 और इसमें प्लस 1 है, बहुत अच्छी बात है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, बटे में 3 का वर्ग 9 होता है। 2 को 2 से शहीद ना करिएगा, ठीक है। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, 2 का 2 में करेंगे तो 4 बटे में 3 और प्लस में 1 है। ठीक है, डिजाइन 4/3 प्लस में 1, इसको भी बटे 1 करके डायरेक्ट कर दो, 9 एलसीएम आ जाएगा। यहां से 4 आएगा, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले में 12 और 9 21 हो गया, 21 4 25, 25/9 कहीं है इंडिया में आंसर, 25/9 लास्ट वाला से बस। अरे भैया भिन्नों का जोड़ घटाओ ये तो सभी कर सकते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। 19 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ना, 2019 चलो a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, तो कह रहा है इतने का मान बताओ। क्वेश्चन है हमारा a का मान 1 रख रहे हैं भैया डायरेक्ट, a का मान 1 प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस इसीलिए लगा है, 3 का वर्ग 9 होता है, हटा दे रहे। c का मान -2 है, c हटाओ, यहाँ पर कितना रखना है -2, बहुत अच्छी बात है, प्लस बी स्क्वायर फिर से करो तो 9 ही आएगा, ब्रैकेट ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी स्क्वायर फिर से करोगे 9 ही आएगा, सी स्क्वायर अब देखो इसका करोगे इसका तो माइनस का होता है प्लस 2 का होता है 4, अभी आगे है माइनस, सी का मान है -2 इसलिए ब्रैकेट ना लगा करके +2 लिख दिए, ए का मान 1 है और प्लस बी स्क्वायर है ना भैया, ए का मान 1 है प्लस बी स्क्वायर मतलब 9। चलो सर जी इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन रहा है डायरेक्ट, 9 1 10,
10 में से 2 निकल गया 8, 8 का गुणा 1 में तो 8, बहुत अच्छी बात है। 9 1 10, 10 4 14, 14 नवा, 14 नवा 126, बहुत अच्छी बात है। 9 1 10, 10 दूना 20, सही है भैया। 120 में, सॉरी 126 में 120 जोड़ेंगे 146, 146 में से 8 जोड़ देंगे 154, 154, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। वाह भाई वाह। चलिए 2019 का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजक इतना 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 बराबर है, सॉल्व किया गया है। आराम से आप भी सॉल्व करिए। देखो एक तरीका ये आप ऐसे कर सकते हैं, x का गुणा तीनों में माइनस y का गुणा तीनों में, उसके बाद जो आएगा उसको काटेंगे पीटेंगे, देखेंगे छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आंसर है x माइनस y। सर अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहें तो देखो, तो डायरेक्ट फार्मूला देख लो, क्योंकि आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे वाले में पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, बी कहाँ है भाई, दूसरे का वर्ग, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ लगेगा प्लस, और एक्स वाई खाली लिखते हैं, खाली एक्स वाई लिखते हैं, 2xy नहीं। और अगर ये रहेगा बीच में प्लस, तो फार्मूला बनता है पहले प्लस लगा दो, चीजें वही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ रहेगा माइनस एक्स वाई। अब देखो ध्यान से देखो, ये चीज कुछ और नहीं बल्कि ये पूरा जो यहां से लेकर यहां तक लिखा हुआ है ना, इसको हटा करके नन्ना मुन्ना सा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकते। अरे भैया 2 किलो खोआ, 2 किलो दूध है, उसको जला के आधा किलो खोआ बन गया है ना, देखो बन गया, प्लस ये पूरा खत्म है, इतना बराबर इतना हो गया, ये इधर वाला देखो नीचे वाला है और ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दोनों चले गए। अब हमारे पास जो बचा है उसको देखो, क्या बच रहा है सर जी, माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, हमने नोट कर दिया। सर जी ये तो हो गया सही। अच्छा अब इन दोनों को गुणा भी करना है, चलो लगे हाथ गुणा कर लेते हैं, क्या जरूरत है नोट करने की, यही गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं भैया, देखो x का गुणा दोनों में क्या बन जाता है, x का गुणा दोनों में तो x का x स्क्वायर में तो x क्यूब हो गया, माइनस में तो x y स्क्वायर हो गया, प्लस y का दोनों में x स्क्वायर y लिखो या y x स्क्वायर लिखो, उसमें करेंगे तो माइनस y क्यूब आ गया, ये हमने पटक दिया। अब चलो ओपन करते हैं, देखो ये चीज x क्यूब हो गया, या अगर नहीं समझ में आ रहा तो गोद दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब यहाँ बचा है, गोद दिया गया है, प्लस एक्स क्यूब अंदर का सारा साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स क्यूब बचाओ प्लस एक्स वाई स्क्वायर बचाओ माइनस एक्स स्क्वायर बचाओ प्लस वाई क्यूब, इस माइनस की वजह से अंदर का सारा साइन चेंज हो गया, सही है। देखो ये हो गया सत्यानाश। और सर जी क्या बच रहा है, अच्छा पहले एक्स क्यूब नोट कर दो, ये वाला नोट कर दो प्लस वाई क्यूब, जो बचा उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या इसमें x कॉमन है, हाँ सर जी, y कॉमन है, हाँ सर जी, इसमें क्या बचा, एक बार y माइनस x, तो ये हमारा फाइनल आंसर है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, कहीं है एक्स वाई वाई माइनस एक्स है, यानी ये वाला सही है। सब कुछ करने के बाद भी कुछ लोग गलती यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ सही लगा है, ऑप्शनवा देखने में इधर उधर हो जाता है ना भैया, तो ये गलती मत करिएगा आप। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 21 पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे कदमों से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतना बराबर इतना है तो a माइनस बी का मान, बहुत अच्छी बात है। हम ऐसा करते हैं, देखो क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, सर जी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करो ना, इसको फेंक दो उधर जाके गिरे लास्ट में, तो आराम से 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, ये हमने गोद दिया, अभी ये चचा जी आखिर में बैठ जाएंगे, इधर वाले नोट करो या ना नोट करो, लास्ट में नोट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, आराम से निकाल दो। 5 कॉमन है, x कॉमन है, इसका मतलब x एक बार बचा, 5 का पहाड़ा 20 में 4 बार गया, x तो बाहर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 कॉमन है, y कॉमन है, इसका मतलब x बच गया माइनस 2 का पहाड़ा 4 बार गया, x माइनस 4 और 5x प्लस 2y। इसको कंपेयर किससे करना है, x प्लस और bx प्लस 2y। अब देख लो 2y एक्स एक्स, इसका मतलब b की जगह पे 5 आ गया है, तो हम b बराबर 5 लिख सकते हैं। देखो x तो x की जगह पे a बराबर कितना है 4 की माइनस 4, ये याद रखिएगा जब भी माइनस आता है तो लेना पड़ता है। बस काम खत्म, यहाँ पटक दो भैया, a है, a का मतलब -4 है, डिजाइन बन जाती है। a माइनस बी का हमें मान निकालना है, a का मान -4 है, माइनस b का मान 5 है, इसका मतलब -4 -5 जोड़ करके -9 हो गए, कहीं वाले में है, इसका मतलब ये भी हो गया। टाटा बाय बाय। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भैया। अक्टूबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, a बराबर फलाने हैं, b बराबर ढिकाने हैं, c बराबर तिमाके हैं, तो a प्लस बी माइनस सी का पहले मान निकालो। ओह, बड़ी तकलीफ है, क्यों तकलीफ, स्क्वायर से गुणा करना है, b गुणा करना है, तो चलो आराम से पहले गुणा कर लेते हैं abc का मान। a एक्स स्क्वायर का 1 में तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 3x² y²। अगर आपको तकलीफ होती है पहले x रहेगा पहले y, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ सीक्वेंस में रहेगा तो सही उसको माना जाता है, लेकिन वो भी 100% सही है, चाहे y पहले लिखो चाहे x। ठीक, चलो b बराबर देखते हैं। b बराबर कहाँ है सर जी, x का x में x² y² माइनस 2x²। c भी लगे हाथ गुणा कर लेते हैं, c बराबर है 3y का y² में, y में तो y² हो गया, इसका तो 3 चौक 12 हो गया, x² y²। बहुत अच्छी बात है, कह रहे a प्लस बी माइनस सी निकालना है, पहले a प्लस बी का मान निकालते हैं, a प्लस बी दोनों को जोड़ करके। अब चाहे जो थोड़ी जुड़ जाएगा, एक जैसा जुड़ता है ना, चलो देखते हैं। देखो x² यहाँ है, x² यहाँ है, यहाँ -2 यहाँ प्लस -1 है, x² y यहाँ पर भी स्क्वायर, y यहाँ पर भी स्क्वायर, -3 है प्लस का 1 है, इसका मतलब माइनस का 2x² y²। इसमें घटाना है c को, घटाना है c को, तो c हम नीचे पहले लिखते हैं, c है 3y² माइनस 12x² y²। नीचे वाले का निशान बदलना है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो सर जी आराम से, ये तो घट पिट जाएगा, लेकिन ये लोग नोट हो जाएंगे, ये लोग जुड़ घट नहीं पाएंगे तो नोट हो जाएंगे, यानी -x² ये भी नोट हो जाएगा, -3y² ये भी नोट हो जाएगा, ये घट जाएगा, 12 में से 2 निकल गया, इसका मतलब 10x² y²। अब इसको कंपेयर किससे करना है वो देख दो, उसी के नीचे पटक देते हैं, p(x²), देखो हम पटक रहे हैं p(x²) प्लस q, अच्छा यहाँ पटक देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, q(x² y²), क्यों ऐसे, क्योंकि x² y² के नीचे x² y², वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बस खाली समझाने के लिए, प्लस r y²। अब देखो x² के साथ में p है, x² के साथ में -1 है, इसका मतलब p का मान आ गया -1, y² के साथ में r है, इसका मतलब y² के साथ में -3 है, तो r -3 आ गया, x² y² के साथ में q है, इसके साथ में 10 है, तो इसका मतलब q का मान आ गया 10। अब किसका मान आपको चाहिए उसी में पटक दो, किसका मान चाहिए, 5p प्लस q माइनस r, 5p का मान -1 है, -1 लिख दो, प्लस q का मान है 10 वो पटक दो, माइनस r का मान है -3। चलो सही, जो चीज था वैसे ही पटक दिया गया है, कुछ अलग से नहीं लिखा गया है। +5 का -1 में तो -5 हो गया, प्लस 10 नोट कर दो, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 10 3 13 हो गया, 13 में से 5 निकालना है, तो 13 में से 5 निकाल दो, 8 आ गया। और चाइना वाले ऐसे करेंगे कि सर जी जाओ, हे माइनसवा हम नोट करी थे और 5 में 13 जोड़ दो तो 18, ये चाइना वाला सलूशन है, गलत सलूशन है, ठीक है, हमारा उत्तर 8 है। 8 कहाँ है भैया, ये हो गया,
क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गए हैं। फिर वही क्वेश्चन है, अरे भगवान कितनी बार वही क्वेश्चन किया जाए। इसको सॉल्व करो, इसमें देखो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ा जा रहा है, आप खुद इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 पे जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है इसका एक गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब कॉमन ले लो। चलो पहले हम क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। सर जी कुछ कॉमन? हाँ सर जी इसमें कुछ कॉमन है, एक्स वाई दोनों कॉमन है। क्या बचा? एक बार एक्स माइनस एक बार वाई। इसके पास कुछ कॉमन? जब कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। इसका मतलब वन कॉमन ले लो। वन निकालने से कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं, वन सबका कॉमन है, ठीक। अब देखो x माइनस वाई को एक ब्रैकेट में कर लो, बचा कितना? एक्स वाई प्लस वन, खत्म। देखो x माइनस वाई है कहीं? नहीं है, हटाओ इसको। देखो एक्स वाई प्लस वन है, हाँ सर जी इसमें है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। बहुत नन्ना मुन्ना सा छोटा सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे कदमों से। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 6 है, इतने का मान 36 है, तो इतने का मान बता दो। निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, निकलेगा तो यहां से निकलेगा। अब क्या करें सर जी? बहुत ही आसान है, ध्यान से सर जी। हम यहां से x कॉमन ले सकते हैं, हाँ। y कॉमन ले सकते हैं, हाँ। यहां बचा कितना? एक्स स्क्वायर। यहां बचा कितना? वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका मान तो 6 बराबर में 36। सही है, कोई दिक्कत? इस 6 को कह दो उधर चाहे इधर ना रहे, एक्स वाई। सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ गया, तो हम तो यहाँ 6 पटक सकते हैं, और ये 6 उधर जा रहा है पहले, -6, ये वाला 6 इधर चला गया। अब देखो ध्यान से देखना, 36 में से 6 गए 30, ये गुणे में है, नीचे आ गया। इधर बचा कितना? एक्स वाई, मान कितना हो गया? 6 कम 6 6। पूछा था। देखो पहले इन दोनों को गुणा करना है, इनको भी गुणा करना है। चलो गुणा करते हैं। 2x का x में तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x का 4 में तो 8x हो गया, -3 का x में तो -3x, -12 आ गया। आप चाहो तो इन दोनों को पहले गुणा कर लो, या फिर इन दोनों को कर लो फिर इसमें कर दो। चलो हम दो को ऐसे नोट करते हैं, अभी दो का बाद में करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी किया जा सकता है, ठीक है। चलो हम डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4x आएगा, -4x आएगा, और प्लस का 3, इतना ही आएगा। आप कर लीजिएगा, उतना ही आएगा भैया। हमने क्या किया है? हमने दोनों ब्रैकेट कर दिया है, सही है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर नोट किया, ये 8 में से 3 निकल गया तो 5x आया, -12 छोड़ दे भैया, इससे जुलूम। चलो इसका करते हैं इसमें गुणा, 2x स्क्वायर -8x प्लस में 6 बराबर में 4x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 11। बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कुछ कट उठ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ से 2x स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर, कुल मिलाकर के हो गया 4x स्क्वायर, 5x 8x, यहाँ से माइनस का 3x बचेगा, 12 6 यानी माइनस का 6 बचेगा, बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। भैया ये दोनों तरफ है, कट गया, इसको इधर बुला लो बेचारे को, -3x -2x बराबर -11, और ये प्लस का 6, यहाँ से माइनस का 5 आ गया, यहाँ से ये भी माइनस का 5 आया, वाह भाई वाह, ठीक। माइनस माइनस शहीद, यानी x बराबर 5, x बराबर 1। x का मान निकाल करके ठोक ना दीजिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको इसका मान पूछा, x + 3, 2 गुणे 1 + 3, यहाँ से 2 प्लस में 3, उत्तर आया ना 5, ठीक। चलो भैया अब पहुंच गए 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा है कि तो इतने का मान बताओ। हो पहले ये समीकरण को सॉल्व करेंगे। देखो हमने नोट कर दिया 6x + 1/3 बराबर में, इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, पहले ऊपर वाला नोट कर देते हैं,
लो भैया माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 1 में तो 2 आ गया, बटे में जो था वही लिख दो। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, सॉल्व करके डायरेक्ट गुणा करते हैं। देखो आराम से, 3 सते 21 एक्स, ये आपको दिखाई दे रहा -3 -2 है, -5 है ना भैया, तो -5 का गुणा करोगे 3 में तो माइनस का 15 हो गया, बस खुश हो जाओ। 2 का 6 में 12 एक्स, 2 का इसमें, चलो 12 इधर बुला लो, हो गया, 2 पहले से है प्लस में 15 उधर चला गया, 21 में से 12 निकल गया यानी 9, x बराबर में है 17, तो x बराबर 17/9, ढूंढ के लगाना दीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक। अब इस x का मान इसमें उठा के पटको, किसमें सर जी 9x - 1 है और बटे में 9x + 1 है, 9 ऊपर देखो, ऊपर 9 गुणे x यानी 17/9 -1 बटे में आ जाओ, फिर है 9 गुणे x यानी 17/9 प्लस में 1, ये गुणा में है कट गया, ये गुणा में कट गया, 17 - 1, 17 - 1 नोट कर दें, चलो 17 - 1 और नीचे 17 + 1, 17 - 1 कितना होता है 16, 17 1 18, 2 8 16, 2 9 18, ऊपर 8 नीचे 9, ऊपर 8 नीचे 9, तो आंसर सेकंड वाला सही है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यदि x + 1/x = 4 हो तो ओहो, ये कॉन्सेप्ट जो था वो एसएससी वालों से बहुत 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 बार पूछा गया है, लेकिन 2023 में ऑनलाइन पेपर हुआ था तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आ गया था। हम फार्मूला बताते हैं, डायरेक्ट फार्मूले से आप कर दीजिएगा, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर कभी भी x + 1/x का मान कुछ दिया रहेगा, कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान लेते हैं संख्या है, तो हम इसका डबल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका डबल, डबल 4 घात नहीं निकलेगा, डबल निकलेगा पहले, x + 1/x नहीं, इसका स्क्वायर, ठीक, डबल हो गई ना, तो क्या होगा, तो सर जी n² - 2 होगा, n² - 2 होगा, n² - 2 होगा, समझ में आया। फाइनल जो भी संख्या रहेगी उसका स्क्वायर करिएगा, -2 करिएगा। सर जी अगर इसका डबल हमसे करवाए तो फिर वही कर दीजिएगा x, अब इसका डबल 4 होता है, इसका डबल 4 होता है, सर जी जितना आएगा, जितना आएगा n² - 2 इतना आएगा ना, इसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। सर जी समझ में नहीं है, देखो x + 1/x = 4 है, सही है, इसमें 4 घात पे नहीं पहुंच सकते, डबल पहुंच सकते हैं, x² + 1/x², इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर -2 करते हैं, 4 का वर्ग 16 -2, इसका मतलब इसका मान 14 आ गया। अब 4 घात यहां से लिखी जा सकती है, लो भैया 4 घात हो गई, तो इसका वर्ग -2 करेंगे, 14 का वर्ग 196 होता है, -2 194, सही है, 194 हमारा फाइनल आंसर है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें आप सीख चुके होंगे। सर जी इसमें हम यहां नोट करा दे रहे हैं, अगर x - 1/x है, प्लस वाला हो गया, इतना है, कुछ भी कोई संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी इस बार स्क्वायर करके प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना, उसमें माइनस नहीं था प्लस था, माइनस किए, यहाँ माइनस है तो प्लस किए, ठीक है। सर जी अब फिर आ जाएगा इसका डबल करना, तो इसका डबल वही वाला, इसका डबल वही वाला, ये नहीं कि आप प्लस कर दें, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज उल्टा भी सीख जाओ, जितना बता रहे हैं उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ना भैया, एसएससी वाला थोड़ी ना पूछेगा। देखो अगर कभी ऐसा हुआ कि स्क्वायर ऐसे दे करके, स्क्वायर ऐसे दे करके, कुछ भी दे करके, कुछ भी मान लो ये संख्या है, और सिंगल पावर पूछे, सिंगल पावर, इसका बताओ, तब तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ उकलीफ कुछ नहीं है, आराम से। जब कभी उल्टा वापस आना हुआ, उल्टा वापस आना हुआ तो हमेशा रूट लगाएंगे और जो भी संख्या थी उसका स्क्वायर प्लस में 2 लिखेंगे।
अगर प्लस पूछा है तो +2 लिखेंगे, और अगर माइनस पूछा है तो -2 लिखेंगे। सही है, पल्ले पड़ गया। चलो सर जी यहां से माइनस भी लिख लेते हैं। अगर ये चीज ऐसे दिया हुआ है, मान लेते हैं n है, तो हमें माइनस अगर निकालना हुआ, माइनस का अगर निकालना हुआ तो क्या करेंगे सर जी? कुछ नहीं करेंगे, माइनस। सही है, स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, फिर रूट निकाल लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें इतना दे करके उल्टा पूछ लिया है, तो उल्टा वाला कर लेते हैं, कौन सी दिक्कत है। देखो आराम से देखो, x की पावर 4 है, +1/x की पावर 4 है, बराबर में 322 है। पहले हम 2 पे आएंगे, ये नहीं कि पहले डायरेक्ट 1 पे आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता है, पहले आधा करेंगे। आधे के लिए हमें x² +1/x² का मान निकलेगा, और आपको पता है 322 प्लस में 2 इसका वर्गमूल। अच्छा, इसके पहले वाले में हमने कुछ अलग बता दिया है क्या? कहाँ चला गया? नहीं भैया, इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा। ओह, तभी तो दिक्कत हो गई बड़ी। इसमें +2 करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ये जो संख्या है इसमें -2 करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, चलो अब अपने पेज पे आते हैं भैया, अपने लास्ट पेज पे आते हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? देखो तीन, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 324, ये कितना हो गया 324, और 324 का मान होता है 18। सही है, 18 x² +1/x²। अब आपको मान निकालना माइनस वाला, बहुत अच्छी बात है, माइनस वाला आ जाएगा 18। माइनस है तो माइनस लगा दो, बचा कितना 16, 16 से बाहर कितना आएगा 4। ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा पूछ सकता है, तो एक दे करके 4 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, ये उल्टा नहीं पूछेगा। ठीक है, वैसे तैयार रहिएगा हर तरफ से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तो तक जिससे आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो भी फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।